नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तालिका में। आज हम पढ़ेंगे सबके लिए संविधान। संविधान क्या है? आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की सबसे बड़ी अगर कोई बुक है आज की आधुनिक दुनिया में तो वो है संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अगर हम ओरिजिन देखेंगे तो हमारे इतिहास में इसका ओरिजिन दिखता है। जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन काल में क्या होता था, कभी भी जो भी रूल होते थे वो हमारे धर्म ग्रंथों से चलते थे। सब धर्म ग्रंथों के थ्रू रूल चलते थे। जो धार्मिक मुखिया थे वही सारी चीज़ें करते थे। धर्म के आधार पर ही गीता हो या इस्लाम में उनकी किताब हो कुरान या बाइबल हो क्रिश्चियन में, तो इसके थ्रू चलते थे। लेकिन आधुनिक दुनिया जो संविधान पे चलती है, जिसको निर्माण जो किया है खुद इंसान ने किया है। इंसान ने इसका निर्माण क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि हमारा इतिहास रक्त से रंजित रहा है, बार बार खून खराबा, लड़ाई, हिंसा, ये सारी चीज़ें होती रही। तो जरूरत पड़ी एक संविधान की। ऐसा संविधान हो जिसके थ्रू सभी प्यार से रह सकें, शांति हो और सभी की सारी चीज़ें चलती रहें। संविधान का ओरिजिन लोगों ने ही किया। लोगों को जब लगा कि युद्धों में सारी चीज़ें, तो उन्होंने एक सत्ता को अपनी सारी पावर दे दी और सत्ता से कही कि वो हमें शांति दे, कल्याण दे, अवसर दे। ये सारी चीज़ें हमने उनसे मांगी और बदले में हमने क्या किया, उसको अपनी शक्तियाँ दी कि वो पॉलिटिकली या जब भी हम पे कोई वार हो तो उसके लिए एक सत्ता ऐसी बने जो हमारे लिए काम करे, जिसे आज हम कहते हैं नेशन या राष्ट्र। तो हर देश में ऐसी राष्ट्र या केंद्र सरकार होती है जो इस चीज़ को रूल करती है और ये सारी चीज़ें मैनेज करती है। तो संविधान की जरूरत इसलिए हमें पड़ी और संविधान का ही एक हिस्सा जो हमारे सामने आया वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र इसका मतलब क्या होता है? जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। इसका मतलब होता है लोक प्लस तंत्र। ऐसा तंत्र जो जनता के लिए हो उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। ऐसा शासन जिसमें जनता प्रमुख हो। हमारे संविधान का जो भारतीय संविधान है उसका जो प्रियम्बल है उसकी पहली लाइन ये है, हम भारत के लोग। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है हम भारत के लोग, कि भारत के लोग सबसे सर्वोच्च हैं, सभी सारी चीज़ें। लेकिन आप इत्तेफाक कहिए या सारी चीज़ें कहिए कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को अपने संविधान के बारे में नहीं पता है। हम अपनी गीताएं पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन संविधान को कई बार भूल जाते हैं, जो कि सभी पावरों का आज के टाइम स्रोत है। कितनी भी बड़ी पावर हो वो हमेशा संविधान के नीचे ही रहेगी, चाहे वो आर्मी हो या केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार है, वो सब संविधान के अंदर एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते हैं। संविधान ही पावर देता है और संविधान ही पावर छीन सकता है, और उस पावर का जो केंद्र है वो है जनता। लेकिन हमें अपने सारी चीज़ें पता नहीं है, अपने अधिकार नहीं पता, अपने कर्तव्य नहीं पता है। तो इस वजह से हम जाने अनजाने ऐसे लोगों को अपनी पावर दे देते हैं और हम डरते हैं क्योंकि हमें अपने अधिकार नहीं पता है। इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो संविधान की बुक की जरूरत सबको है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी को एग्जाम करना है या इसलिए संविधान जानना है। अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो आपको संविधान जानना चाहिए। अगर आपको अपने कर्तव्य जानने हैं तो आपको अपना संविधान जानना चाहिए। अगर आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे कानून की जरूरत जरूर पड़ेगी। चाहे आप एक नागरिक हों तो पुलिस के सामने आपको संविधान के अधिकार नहीं होते हैं तो वो आपका मिसयूज कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको संविधान के बारे में पता है, अपने अधिकार पता है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पता है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें संविधान के द्वारा की जाती हैं। तो हमें आज के युग में, खासकर युवाओं को, तो मुझे लगता है कि संविधान के बारे में जरूर जानना चाहिए, चाहे वो कोई एग्जाम दें या ना दें, या उन्होंने अपने जीवन में अभी तक पढ़ा या नहीं पढ़ा है, लेकिन अब जरूर उन्हें जानना चाहिए, जिससे कि हमारा देश का भविष्य तो सवारे ही, इसके साथ साथ सबसे पहले उनका भविष्य सवारे। क्योंकि किसी भी देश को हम कहते हैं राष्ट्र, तो राष्ट्र का निर्माण होता है लोगों से। लोगों ने राष्ट्र को बनाया, ना कि राष्ट्र ने लोगों को बनाया। तो सबसे बड़ी बात है, लोगों ने राष्ट्र को बनाया, तो इसका मतलब लोगों को अगर अपनी पावर पता है तो राष्ट्र अपने आप पावरफुल हो जाएगा। जैसा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, यूएसए है, वहाँ के नागरिक बहुत जागरूक हैं। यूके है, वेस्टर्न कंट्री है, यूरोप है, वहाँ पे नागरिक जागरूक है। इस वजह से वहाँ की राष्ट्र, वहाँ की सरकार सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड पे। चाहे वेस्टर्न फिलोसॉफी हो, ये सारी चीज़ें जो चलती हैं वो सब चलता है।
लेकिन आज हम भी अगर विश्व गुरु बनना चाहता है भारत, तो हमें अपने देश के जो कानून है, सबसे बड़ी बुक है संविधान, इसकी पूजा करनी चाहिए। जैसा कि भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि कोई किसी भी ग्रंथ की पूजा करे ना करे, लेकिन संविधान की पूजा जरूर करे। और वही वो ताकत है, संविधान वो अधिकार है जो हम सबको आगे ले जाएगा और हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हमारा संविधान बहुत सारे अधिकार देता है। जैसे मैं अगर कुछ अधिकारों की बात कहूँ तो स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता किस बात की? आप अपनी बात रख सकते हो, बोल सकते हो, लिख के भी बोल सकते हो, आप किसी कार्टून आर्ट के थ्रू भी बोल सकते हो। आपको गरिमा का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी, मतलब आपका सम्मान बचे रहने की बात करता है हमारा संविधान। कोई आपकी गरिमा नहीं छीन सकता, कोई आपसे मिसबिहेव नहीं कर सकता, चाहे पुलिस हो, कोई प्रशासन हो। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसके लिए कानून है, कानून के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन आपके पास न्यायपालिका है, आप वहाँ पर न्याय की मांग कर सकते हैं। तो आपको, क्योंकि हम लोगों को बहुतों की चीज़ें नहीं पता होती, तो हम डरते हैं, अपने ही लोगों से डरते हैं जो कि हमारे लिए बने हैं, और उन सबको जो भी पैसा मिलता है टैक्स के थ्रू, हम सबकी सैलरी मिलती है, तो हम कई बार उन्हीं को पैसे देते हैं अपना काम कराने के लिए, जबकि वो हमारे लिए हैं, हमारे सेवक हैं, ना कि हम उनके सेवक हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज से हमने शुरुआत करी है, तो ये सीरीज अगर अच्छी लगी आप लोगों को तो ये कंटिन्यू रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।